नए नए लोग मुझे सोशल मीडिया में ज्वाइन करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्रैश कोर्स दे देती हूँ पेरीमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ क्या होता है उसके बारे में, और एक सीरीज़ बना देती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है, और उसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके फ़वाइद और उसके नुकसानात क्या हैं और किस डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। आप ये किताब भी खरीद सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट पे है, जो कि मैंने बड़ी प्यार मोहब्बत से आप लोगों के लिए उर्दू में लिखी है। फर्स्ट एवर बुक रिटन इन उर्दू इन पाकिस्तान अबाउट मेनोपॉज, वट एवरी वुमन शुड नो, अ हेल्थ गाइड फॉर मिडल एज। मेनोपॉज से आगाही हर चीज़ इसमें लिखी हुई है। लेकिन चूँकि इस वक्त आप मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आप मेरे इंस्टा पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे, तो बात करते हैं मेनोपॉज क्या होता है। खुदा ने हमारा जो औरत की एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसका जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक तरह से बनाया है जो कि बहुत मुख्तलिफ है आदमियों से। आदमियों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आदमियों की एनाटमी, फिजियोलॉजी, एक्स वाई क्रोमोसोम बिल्कुल फ़र्क है ख़वातीन से। एक बच्ची जब पैदा होती है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, पैदाइश के टाइम पे उसके अंदर अंडे होते हैं जिसे हम फॉलिकल्स कहते हैं। आम तौर पे 2 मिलियन तक होते हैं, और इस ज़ख़ीरे के साथ बच्ची पैदा की गई है, अल्लाह ने बनाया है, आपके क्रिएटर ने। और यही ज़ख़ीरा, द डिपॉजिट ऑफ फॉलिकल्स एंड एग्स, सारी उम्र अब उसने इस्तेमाल करना है। जब तक इन फॉलिकल्स, एग्स की क्वांटिटी क्वालिटी बेहतर होती है, उसके पास फर्टिलिटी का जो होता है सलाहियत टू हैव अ बेबी इज़ बरकरार। अब क्या होता है, ये बच्ची जब प्यूबर्टी में जाती है, इसको पहली माहवारी आती है, इसके प्राइवेट एरियाज़ और जो तमाम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करना शुरू होते हैं, ग्रोथ हाइट आती है, प्यूबर्टी होती है, माहवारी आना शुरू हो जाती है। तब जो है ये अंडों का ज़ख़ीरा आहिस्ता आहिस्ता 2 मिलियन से 1 मिलियन से कम होकर रह जाता है 300,000। कितना फ़र्क पड़ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बच्ची हर हर महीने उसको माहवारी आएगी। जब 20s में होगी तो उसकी पीक फर्टिलिटी और उसकी जो पीक एज, बच्चा पैदा करने की सलाहियत, और जो उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग होती है, मिड 20s में बहुत पीक पे होती है, बहुत हेल्दी होती है। इसकी वजह से ये बच्चियाँ सेहतमंद भी होती हैं। इनके अंदर जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है वो पीक पे इसलिए भी होती है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग तो अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एग्स होते हैं इनकी लाइनिंग्स होती हैं, फॉलिकल आपके हार्मोन भी बना रहे होते हैं। तब आपको समझ आई कि ओवरी ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि औरत का बच्चा पैदा करने की सलाहियत को मेंटेन करता है, बल्कि उसके साथ हार्मोन्स पैदा कर रहा होता है। जब ये खातून 30s में जाती है तो एग्स की क्वांटिटी क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। यूजली 35 के बाद 38,000 40,000 तक एग्स की क्वांटिटी रह जाती है, मिकदार। साथ साथ उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत ये नहीं कि ख़त्म हो गई है, बच्चा पैदा कर सकते हैं। आजकल 40s में भी 50s में भी लोग IVF से करा लेते हैं, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस जिसके ऊपर आपके क्रिएटर और खुदा ने आपको बनाया, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो साइंस है उसकी बात कर रहे हैं। अब 40s में ये आहिस्ता आहिस्ता घट के सिर्फ 10,000 5,000 अंडे रह जाएंगे। जब ये अंडे कम हो जाएंगे, फॉलिकल्स कम हो जाएंगे, तो बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो कम हुई, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ आपके हार्मोन्स भी कम हो गए। हार्मोन्स पैदा हो रहे थे ओवरीज से। कौन से वाले हार्मोन्स? जो खातून को यंगर एंड हेल्दियर रखते हैं। आपकी ओवरी का जो सबसे मेन हार्मोन, जो वाइटलिटी का, यूथफुल, आपको जवान रखता है, आपको हीलिंग पावर देता है, आपको आपके जिस्म के अंदर हेड टू टो प्रेजेंट होता है, वो होता है एस्ट्राडायोल। एस्ट्रोजन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जब डॉक्टर कहते हैं ना कि वो एस्ट्रोजन, तो उनसे पूछें कि कौन से टाइप की एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं। जो 95-98% जो आपकी ओवरी का एस्ट्रोजन होता है उसका नाम होता है एस्ट्राडायोल, 17 बेटा एस्ट्राडायोल। और यही वो हार्मोन है जो पूरे जिस्म में आपके डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हेड टू टो, आपके बालों में, आंखों के अंदर, कान के अंदर, नोज़ के अंदर, आपके लिप्स, जो गम्स हैं, टीथ, हड्डियाँ, बोन, जॉइंट्स, हार्ट के अंदर, आपका लंग्स के अंदर, आपके गट के अंदर, आपकी वजाइना के अंदर, आपके ब्लैडर के अंदर, आपकी हर जोड़ों के अंदर, आपकी हर जोड़ के अंदर, कार्टिलेज, फेशिया, लिगामेंट्स, मसल, हर जगह आपके रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स पे आपके हार्मोन ने काम करना होता है। जो 17 बेटा एस्ट्राडायोल होता है, जो जवानी का, हीलिंग, ग्रोथ का हार्मोन होता है, वो आपके अल्फा और बेटा रिसेप्टर्स पे काम करता है। और भी रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल। 17 बेटा एस्ट्राडायोल जब अल्फा और बेटा रिसेप्टर्स पे काम करता है, स्किन के ऊपर, हेयर, नेल्स, हर जगह पे ये काम कर रहा होता है। इसकी वजह से वो उसको हेल्दियर, यंगर और बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। जब हार्मोन्स कम होंगे, आपके रिसेप्टर्स तो वहीं पे हैं,
रिसेप्टर्स को हार्मोन्स चाहिए। अब आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, जितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ग़िज़ा अच्छी कर लें, सर्टेन हद तक आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जो हार्मोन ख़त्म हुए हैं उन्हीं को आपने रिप्लेस करना है। अब फाइटोएस्ट्रोजन क्या होते हैं? फाइटोएस्ट्रोजन्स वो वाले एस्ट्रोजन होते हैं जो कि मिमिक करते हैं। मिमिक का मतलब होता है जो कॉपी कर रहे होते हैं। कॉपी कैट होती है ना, कॉपी कभी भी ओरिजिनल की तरह ज़बरदस्त नहीं होती, वो हमेशा कॉपी ही रहती है। तो फाइटोएस्ट्रोजन्स में जब ख़वातीन आती हैं पेरीमेनोपॉज़ में, 40s में, वो कहती हैं हम तो अरसे से चिया सीड, फ्लैक्स सीड, शतावरी, तो अश्वागंधा और पता नहीं कौन-कौन से हर्ब्स ले रहे हैं, प्रिमरोज़ ऑयल, ब्लैक कोहोश, ये चीज़ें आपको सिम्पटम्स को कम करेंगी। सिम्पटम्स को कम करेंगी, जिसका ये मतलब हुआ है कि जो आपको नाइट स्वेट्स आ रहे हैं, जो आपके सारे गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को थोड़ा-सा सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देंगी कि आपके ये सिम्पटम आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँ और आप पेरीमेनोपॉज़ से आराम से स्मूथली सेल कर लें। लेकिन ये आपको इन्फ्लेमेशन को कम नहीं कर रही, जो कि इन्फ्लेमेशन जिस्म के अंदर स्टार्ट हो गई है एज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग एंड डीएनए डैमेज व्हिच स्टार्टेड हैपनिंग इन पेरीमेनोपॉज़ आफ्टर एज 35, क्योंकि तभी आपका एक सर्टेन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग जो है ख़त्म होना शुरू हुआ था। तो पेरीमेनोपॉज़ जो है वो स्टार्ट हो गया जब आपकी क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ एग ख़त्म होना शुरू हुई आफ्टर एज 35। पेरीमेनोपॉज़ में अब ये सिम्पटम्स आना शुरू हो गए 35 के बाद, कुछ को 35 में, कुछ को 40 में, कुछ को 45 में। ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कौन जेनेटिकली, फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल कितना है, कोई रात को सोते हैं, स्ट्रेस कितना है, क्रॉनिक स्ट्रेस कितना है, ज़िंदगी के मामलात ने आपको किस तरह से ख़राब कर दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जो साइंस चल रही है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंसेस हार्मोन्स हैं, वो नहीं बदलती। होना इस स्टेजेस में से गुजरना सबको है, किसी ने अच्छे तरीके से गुजर जाना है, किसी ने ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक, ज़्यादा सोजिश, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन के साथ। उसमें आ जाएगा कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपका ज़िंदगी में स्ट्रेस कैसा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, खाते पीते क्या है, जिस्म में क्या डालते हैं, वो सारी चीज़ें एड अप कर देंगी आपकी हार्मोनल चेंजेस को। यहाँ तक आपको बात समझ आई। अब 45 के बाद क्या होगा? आहिस्ता-आहिस्ता और आपके अंडों की क्वालिटी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। 50 के बाद जो है अंडे ख़त्म हो गए, 100 रह गए या 500 रह गए, तो अब क्या होगा? बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी ख़त्म हो गई, पूरे साल के लिए माहवारी नहीं आएगी, तो बाय डेफिनिशन ऑफिशियली हम कहेंगे आपको मेनोपॉज़ हो गया। माहवारी ख़त्म हो गई साल के लिए, मेनोपॉज़ हो गया। अब क्या होगा? ना तो बच्चा बनेगा, ना ही आपके हार्मोन्स बनेंगे। जो थोड़े बहुते हार्मोन्स पेरीमेनोपॉज़ में रह गए थे, अब वो भी ख़त्म हो गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि हार्मोन्स ख़त्म हो गए, तो जो आपके जिस्म के अंदर प्रोटेक्शन मिल रही थी आपको हार्मोन्स से, वो भी ख़त्म हो गई। तो एस्ट्रोजन आपका 17 बीटा एस्ट्राडियोल पूरा ओवरी बना रहा था, लेकिन एक पूरा माहवारी का सिस्टम होता है। मैं आपको पूरा डॉक्टर या स्पेशलिस्ट तो नहीं बनाने लगी, लेकिन माहवारी जो होती है उसके पहले हिस्से में ज़्यादा 17 बीटा एस्ट्राडियोल, लास्ट हिस्से में कम पैदा होता है। लेकिन जब अंडा रिलीज़ होता है, जो माहवारी का हिस्सा होता है, तो तब आपका सेकंड हाफ में आखिरी 14 दिन में प्रोजेस्टेरॉन भी पैदा हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन के भी फ्लक्चुएशंस होती हैं। तीसरा हार्मोन जो फॉलिकल जो होते हैं उसकी लाइनिंग, वहाँ से एक और चीज़ बन रही होती है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि मेल हार्मोन होता है और बहुत क्वांटिटी में फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया 17 बीटा एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन और फर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ती एज के साथ ख़राब होना शुरू होती हैं और हार्मोन्स की हेल्थ ख़राब होना शुरू होती हैं। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि पेरीमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ के सिम्पटम्स क्या होते हैं, उससे आगे समझाऊंगी कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है।